हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अजय यादव दृष्टि क्लासेज भटनी में आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि दोस्तों ये इतिहास विषय चल रहा है, इसके पीछे हम लोग पढ़े हैं भागवत धर्म। ठीक है, भागवत धर्म या वैष्णव धर्म। उसके बाद से जो ये नहीं है वो है शैव धर्म। ठीक है, मुख्य रूप से शैव धर्म शैव धर्म से संबंधित है। इसमें शैव धर्म में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो हम आप लोगों के सामने बता रहे हैं। ठीक है, जिसमें यानी किसके पहले जो भागवत धर्म है मुख्य रूप से किससे संबंधित था? कृष्ण भगवान से। यानी कृष्ण को मानने वाले को ही क्या कहा गया? भागवत कहा गया। ठीक है, इसमें जो है शैव धर्म, शैव मतलब शिव के उपासक, यानी कि जो लोग शिव की उपासना करते हैं उनको क्या कहा गया? शैव उपासक या शैव धर्म कहा गया। ठीक है, तो यही है शैव धर्म के बारे में। ठीक, इसमें शिव के उपासक शैव कहे गए, यानी कि शिव भगवान यानी शंकर भगवान की जो लोग पूजा करते हैं उनको क्या कहा गया? शैव कहा गया। ठीक है, और इससे संबंधित धर्म को क्या कहा गया? शैव धर्म कहा गया। यह जो है शैव धर्म जो है भारत का सबसे प्राचीनतम धर्म है। यानी कि सबसे, अगर जो हम कहें कि सबसे पुराना धर्म कौन सा है, तो सबसे पुराना धर्म कौन सा है? तो शैव धर्म ही है। ठीक है, तो सबसे प्राचीनतम धर्म कौन है? शैव धर्म है। ठीक, इसकी प्राचीनता, ठीक है, इसकी प्राचीनता जो है, शैव धर्म की प्राचीनता सिंधु सभ्यता तक है। यानी कि सिंधु सभ्यता के समय में भी कहा गया कि शिव के उपासक थे। ठीक है, क्योंकि मार्शल, ठीक है, जॉन मार्शल ने मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुद्रा पर अंकित, यानी कि कहा गया है कि जॉन मार्शल ने सिंधु सभ्यता के समय की जो मुद्राएं थी उस पर शिव का प्रारंभिक रूप, ठीक है, यानी कि योगी की मूर्ति, यानी कि मुख्य रूप से अगर जो हम कहें तो मार्शल ने सिंधु सभ्यता में जो मुद्राएं थी उस मुद्रा पर शिव का जो है योगी रूप में, यानी कि शंकर भगवान एक योगी के रूप में उनका चित्रण मिला हुआ है। ठीक है, इसी से प्रमाण लगाया गया। ठीक है, प्रमाण लगाया गया, अनुमान लगाया गया, प्रमाणित होता है कि शैव धर्म जो है सिंधु सभ्यता के समय में भी था। ठीक है, तो शैव धर्म की प्राचीनतम सिंधु सभ्यता तक है, क्योंकि मार्शल ने मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुद्रा पर अंकित योगी की मूर्ति को शिव का प्रारंभिक रूप मिला हुआ है। यानी कि शिव का जो प्रारंभिक रूप मिला हुआ है सिंधु सभ्यता के समय, वहां पे जो सिक्के थे उस सिक्कों पर योगी के रूप में मिला हुआ है। ठीक है, ऋग्वेद में शिव का नाम रुद्र मिलता है, जो किसके देवता थे? अंतरिक्ष के देवता थे। ठीक है, ऋग्वेद में शिव का नाम क्या मिला है? रुद्र मिला हुआ है। ठीक है, रुद्र का नाम ही क्या होता है? शिव होता है। ठीक है, तो शिव का प्रथम नाम, यानी कि शिव प्रथम नाम कब मिला? ऋग्वेद में ठीक है, शिव का नाम क्या मिला? रुद्र। ठीक है, जो अंतरिक्ष के देवता थे। इसके पहले भागवत धर्म में था कि जो विष्णु थे किसके देवता थे? वो भी किसके देवता थे? अंतरिक्ष के देवता। देवताओं को 3 भागों में बांटा गया, अंतरिक्ष का देवता, आकाश का देवता और पृथ्वी का देवता। ठीक है, इसके बाद से उत्तर वैदिक काल में रुद्र का नाम शिव मिलता है। ठीक है, यानी कि ऋग्वेद में शिव का नाम भी रुद्र मिलता है और उत्तर वैदिक काल में भी रुद्र का नाम शिव मिलता है। चर्म धारण करने के कारण इन्हें एक और उपनाम दिया गया जिसे कहा जाए कृत्तिवासन। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि कृत्तिवासन किसे कहा जाता है? तो शंकर भगवान। ठीक है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो चमड़ा धारण किए हुए। देखते हैं शंकर भगवान जब अपने गुफाओं पे, कैलाश पर्वत पे जब तपस्या करते हैं तो चर्म धारण, यानी कि बाघ का क्या होते हैं? चर्म धारण किए हुए हैं, इसीलिए उनका एक और नाम पड़ा हुआ है। क्या नाम है? कृत्तिवासन। यानी चर्म धारण करने के कारण शिव का नाम क्या मिला हुआ है? कृत्तिवासन कहा गया है। ठीक, अगला पॉइंट है शैव धर्म। ठीक है, यानी कि मुख्य रूप से हम कहें तो सर्वप्रथम मौर्य काल में मेगास्थनीज ने इंडिका में कहा है कि सूरसेन यानी मथुरा के लोग
सूरसेन मथुरा के लोग किसकी पूजा करते थे? डायनोसिस। ठीक है, डायनोसिस, डायनोसिस मतलब क्या? शिव। यानी कि शंकर भगवान को डायनोसिस मतलब यूनानी शब्द है। जैसे भागवत धर्म हम पढ़ रहे थे, उसमें मेगास्थनीज ने इंडिका में ही कहा था कि हेराक्लीज, हेराक्लीज यानी कि सूरसेन या मथुरा के लोग हेराक्लीज की पूजा किया करते हैं। ठीक है, तो हेराक्लीज उस समय एक यूनानी शब्द है, यूनानी शब्द का ही अर्थ क्या होता है? कृष्ण होता है। उसी तरह से मौर्य काल में, ठीक है, मौर्य काल में मेगास्थनीज ने इंडिका में कहा है कि सूरसेन यानी मथुरा के लोग डायनोसिस, डायनोसिस मतलब शिव का नाम है, शिव की पूजा करते हैं। ठीक, अगला है 12वीं शताब्दी में कल्हड़ द्वारा लिखी गई पुस्तक। 12वीं शताब्दी में कल्हड़ द्वारा लिखी गई पुस्तक, यानी कि पुस्तक का नाम याद रखिएगा। मेगास्थनीज किसने लिखा? सॉरी, इंडिका किसने लिखा? तो मेगास्थनीज ने। ठीक है, और उसी तरह से 12वीं शताब्दी में जो कल्हड़ थे, कल्हड़ ने एक पुस्तक लिखी जो इसका नाम क्या है? राजतरंगिणी। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि राजतरंगिणी किसने लिखी? तो कल्हड़ ने, या कल्हड़ द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? तो राजतरंगिणी। राजतरंगिणी जो है मुख्य रूप से कश्मीर के इतिहास पर लिखी गई पुस्तक है। ठीक, तो 12वीं शताब्दी में पुस्तक लिखी गई और उस समय जो शासक था कश्मीर का, यानी कि वो अशोक का पौत्र था, जो अशोक का पौत्र था वो कश्मीर का शासन चला रहा था। उसी समय कल्हड़ ने एक पुस्तक लिखी राजतरंगिणी, और उसने उस समय कहा था कि जो उसका पौत्र था जालौक, उसका नाम था क्या? जालौक, शैव धर्म का अनुयायी था। यानी कि शैव धर्म कौन मानता था? तो अशोक का पौत्र जालौक। ठीक है, अगला है मौर्य काल में कुषाण शासक बिम्बकडफिसेस। इसको हम पढ़ेंगे बिम्बकडफिसेस की मुद्राओं पर त्रिशूलधारी शिव, ठीक है, त्रिशूलधारी शिव और नंदी का चित्र का अंकन मिलता है। ठीक है, यानी कि कुषाण शासक था एक बिम्बकडफिसेस ने एक मुद्रा छपवाई थी और उस मुद्रा पर त्रिशूलधारी शिव यानी शंकर और नंदी की मुद्राओं को चित्र को मुद्राओं पे अंकित किया था। इससे भी प्रमाण मिलता है कि शैव धर्म था। यह शैव धर्म से संबंधित प्रथम साक्ष्य मिला हुआ है। ठीक है, तो प्रथम साक्ष्य और जो हम कहें तो प्रथम साक्ष्य यानी शैव धर्म से मिला हुआ प्रथम साक्ष्य कौन है? तो कुषाण वंश के शासक बिम्बकडफिसेस ने उसका प्रमाण दिया हुआ है, यानी चित्रों का अंकन करवाया था अपनी मुद्राओं पे। ठीक है, गुप्त काल में शैव धर्म उन्नत अवस्था में था, यानी कि जब शैव धर्म गुप्त काल चल रहा था, मुख्य रूप से गुप्त काल, ठीक है, तो शैव धर्म उन्नत अवस्था में था। गुप्त काल में ही भागवत धर्म अपने उन्नत अवस्था में था, तो उसी तरह से शैव धर्म भी गुप्त काल में अपने उन्नत अवस्था में था। संस्कृत के महान कवि कालिदास, ठीक है, तो संस्कृत के महान कवि कौन थे? कालिदास। कालिदास शैव उपासक थे, यानी कि उस समय जो कालिदास थे वो भी किसकी पूजा किया करते थे? तो भगवान शिव की, यानी कि शैव उपासक थे। अपने महाकाव्य रघुवंशम, ठीक है, अपनी उनकी एक किताब है यानी एक महाकाव्य लिखी है जिसका नाम क्या है? रघुवंशम का प्रारंभ जो है पार्वती परमेश्वरी की वंदना से किया हुआ है। ठीक है, यानी कि कालिदास जो थे मुख्य रूप से किस वंश के समय थे? तो गुप्त काल में, यानी कालिदास जो थे गुप्त काल में थे। उन्होंने अपना यानी कि ऐसा साक्ष्य मिला हुआ है कि जो महाकाव्य उनका है रघुवंशम, उसकी शुरुआत यानी कि उसकी जो वंदना होती है मुख्य रूप से किसकी? पार्वती परमेश्वरी, ठीक है, पार्वती परमेश्वरी की वंदना के साथ शुरू हुआ है, जिससे ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जो कालिदास थे वो किसके उपासक थे? शैव उपासक थे। अगला पॉइंट है कालिदास का दूसरा महाकाव्य कुमार संभवम। ठीक, कालिदास का दूसरा महाकाव्य था कुमार संभवम। महाकाव्य में कुमार या स्कंद, ठीक है, यानी कि कालिदास ने अपने महाकाव्य कुमार संभवम में शिव के एक पुत्र
यानी शिव के एक पुत्र जिनका नाम क्या है, कुमार, कुमार या स्कंद, ठीक है, कुमार या स्कंद के जन्म का वर्णन मिलता है। यानी कि कालिदास की एक महाकाव्य है जिसका नाम कुमार संभवम है, और इस कुमार संभवम का नाम ही शिवपुत्र कुमार के रूप में मिलता है। इसी महाकाव्य में शिव और शक्ति का सम्मिलित रूप यानी अर्धनारीश्वर का वर्णन मिलता है। यानी कि कुमार संभवम में ही कालिदास ने बताया था कि शिव और पार्वती का एक रूप है जो अर्धनारीश्वर है, अर्धनारीश्वर रूप में मिलता है, ठीक है, कुमार संभवम। अगला पॉइंट, गुप्त काल में दो प्रमुख मंदिर मिले हुए हैं। यानी कि शैव धर्म में गुप्त काल में, यानी कि शैव धर्म के गुप्त काल में दो मंदिर मिले हुए हैं, जिसमें पहला है नचना कुठार, नचना कुठार का मंदिर जो कहाँ पे है, मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश। ये मुख्य रूप से जो मंदिर है पार्वती मंदिर है, यानी कि पार्वती जी की पूजा इस मंदिर में होती है। दूसरा है घूमरा, मध्य प्रदेश में जो शिव मंदिर है, यानी यहाँ पे किसकी पूजा होती है, शिव की पूजा होती है, ठीक है। अगला पॉइंट है, गुप्त शासक समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में शिव के जटा से गंगा निकलने का वर्णन मिलता है। यानी कि गुप्त शासक समुद्रगुप्त, ठीक है, गुप्त शासक एक था जिसका नाम था समुद्रगुप्त, ठीक है, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति, ठीक है, समुद्रगुप्त ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है प्रयाग प्रशस्ति, ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति में शिव की जटा से गंगा निकलने का वर्णन मिला हुआ है। यानी कि शिव की जटा निकलने का वर्णन कहाँ से मिला हुआ है, तो समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति से, ठीक। अगला पॉइंट है, गुप्त काल में हरिहर की अनेक मूर्तियां प्राप्त होती है, ठीक, गुप्त काल में हरिहर की अनेक मूर्तियां प्राप्त होती हैं। हरिहर का मतलब होता है कि हरि, हरि मतलब होता है विष्णु, ठीक है, और हर का मतलब होता है शिव, ठीक है। इसके पीछे हम लोग पढ़े हैं वैष्णव धर्म में नारायण की मूर्ति प्राप्त हुई, ठीक है, मुख्य रूप से नारायण, ठीक है। तो नारायण किसे कहा गया, विष्णु, ठीक है, और कृष्ण को, विष्णु और कृष्ण का जो सम्मिलित रूप हुआ तो क्या हुआ, नारायण। उसी तरह से विष्णु और शिव, ठीक है, जब विष्णु और शिव मिले, ठीक है, तो इन दोनों नामों को मिला करके क्या बना, हरिहर, ठीक है, हरिहर, ठीक है। तो गुप्त काल में हरिहर की अनेक मूर्तियां प्राप्त होती हैं, जिसमें हरि का अर्थ होता है विष्णु और हर का अर्थ होता है शिव, यानी इन दोनों के सम्मिलित रूप को ही क्या कहा गया, हरिहर कहा गया गुप्त काल में, ठीक है। गुप्त काल में ही त्रिमूर्ति के रूप में ब्रह्मा, विष्णु, शिव की उपासना होती है। यानी कि इन तीनों की उपासना किस काल से शुरू हो गई, मुख्य रूप से गुप्त काल में, ठीक। अगला है राजपूत काल में, ठीक है, राजपूत काल में परमार वंश का राजा भोज, ठीक है, एक राजा था, राजा भोज, ठीक है, जो क्या था, शैव अनुयायी था, ठीक है। इसकी पुस्तक तत्व परीक्षा से शैव धर्म से प्राप्त होती है। यानी कि इसकी पुस्तक जो है तत्व परीक्षा यही बताती है कि राजा भोज जो था शैव धर्म को मानता था। अगला पॉइंट है, चंदेल शासकों के समय में ही धंग, ठीक है, चंदेल शासकों के समय में ही राजा धंग था कंदरिया महादेव मंदिर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पे है, तो मुख्य रूप से खजुराहो, खजुराहो में कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण हुआ है, ठीक है। अगला है, चालुक्य शासकों ने गुजरात के खंभात की खाड़ी में शिव, यानी कि चालुक्य शासकों ने खंभात की खाड़ी में मुख्य रूप से गुजरात में भगवान शिव के सोमनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था, ठीक है, इसको याद रखिएगा, ठीक है, कि सोमनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो शिव, चालुक्य शासक धंग ने, ठीक है। चालुक्य शासक गुजरात के खंभात की खाड़ी में शिव का प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था, तो किसने, चालुक्य शासकों ने ही क्या किया था, सोमनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। बाद में इसको किसने, महमूद गजनवी, ठीक है, महमूद गजनवी ने इसको क्या किया, नष्ट कर दिया, ठीक है। सबसे पहले गुजरात में सोमनाथ मंदिर को किसने बनवाया, तो चालुक्य शासकों ने, उसके बाद से महमूद गजनवी ने इसको क्या किया, नष्ट कर दिया। उसके बाद से
फिर से नष्ट करने के बाद, यानी महमूद गजनवी द्वारा इसे नष्ट करने के बाद परमार शासक भोज, ठीक है, परमार शासक भोज और चालुक्य शासक, ठीक है, परमार शासक राजा भोज और चालुक्य शासक कुमारपाल, ठीक है, कुमारपाल ने फिर से दोबारा इस मंदिर का पुनः निर्माण करवाया। ऐसा कहा जाता है कि सिद्धराज जयसिंह ने इसमें, यानी कि सोमनाथ मंदिर में पहले क्या हुआ था, कर लिया जाता था, लेकिन जब सिद्धराज जयसिंह ने इसको क्या किया, कर लेने से मना कर दिया, यानी कि यहाँ पे जाने पे जो कर लगता था वो कर क्या हुआ, समाप्त हो गया। ठीक, अगला पॉइंट है, दक्षिण भारत में शैव धर्म का प्रचार करने वाले संतों को क्या कहा गया, नयनार। इसको याद रखिएगा, दक्षिण भारत में शैव धर्म का प्रचार करने वाले संतों को क्या कहा गया, नयनार कहा गया, और इनकी संख्या मुख्य रूप से कितनी हुई, 63 मिली हुई। ठीक है दोस्तों, अगर जो ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, ठीक है, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक, जय हिंद।